लर्निंग होम के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे किसी टेक्स्ट का केस चेंज करते हैं। तो प्राइमरली हम लोग 5 डिफरेंट केसेस के बारे में बात करेंगे। जो पहला केस है सेंटेंस केस, दूसरा है अपर केस, तीसरा लोअर केस, चौथा कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड और पांचवा और आखिरी है टॉगल केस। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ कर रहा हूं, जो अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है। और यदि आप डिफरेंट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो अपीयरेंस होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को कैसे सेंटेंस केस चेंज करते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सेंटेंस केस का मतलब होता है कि एक कन्वेंशनल वे ऑफ राइटिंग इंग्लिश है, जिसमें जैसे फर्स्ट कैरेक्टर सेंटेंस का जो होता है उसे कैपिटलाइज करते हैं, और यदि ज़रूरी नहीं है तो कोई किसी भी वर्ड को कैपिटलाइज नहीं करते। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्वामी का जो एस है वो कैपिटल है, टी है वो भी कैपिटल है, और ये नॉर्मल सेंटेंस केस में ही है। तो इसे यदि एट सेंटेंस केस में नहीं है तो इसे हम बदल सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि ये जो है सेंटेंस केस में है, और इसे बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि हम होम टैब, जो अभी हमारा एक्टिव टैब है, वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज केस, और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है, इसे आप क्लिक करेंगे तो हमारा जो पहला ऑप्शन है सेंटेंस केस का, और इसे क्लिक करेंगे तो क्योंकि ऑलरेडी है तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है कि अपर केस में चेंज करने का, तो इसे आप पहले सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में चले जाएं, और जाने के बाद फिर से आप चेंज केस ऑप्शन में जाएं, और जो हमारा दूसरा ऑप्शन है लोअर केस, और इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट था वर्ड का वो भी लोअर केस में चला गया है। तो सपोज़ यदि आपको राइटिंग नीड के अनुसार ऐसा चाहिए, जब इवन फर्स्ट लेटर भी स्मॉल चाहिए तो आप स्मॉल केस में बदल सकते हैं। यदि आपको चाहिए कि सारे जो ये हैं, सारे जो अल्फ़ाबेट हैं, सारे कैरेक्टर हैं वो अपर केस में चाहिए, तो ऐसा कीजिए कि आप इसे फिर से सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद आप फिर वहीं चले जाएं और इसे आप अपर केस में सेलेक्ट करके इसे सारे अल्फ़ाबेट को अपर केस में चेंज कर सकते हो। तो मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि सारे जो वर्ड है, सारे जो कैरेक्टर हैं, सारे अपर केस में हो गए हैं। यदि आपको ये पसंद नहीं है और यदि राइटिंग नीड के अनुसार ऐसा नहीं चाहिए हमें, तो हमें ऐसा चाहिए कि जो पहला जो लेटर है किसी भी वर्ड का वो कैपिटलाइज होना चाहिए। तो आप जो चौथा जो ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड, उससे आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि स्वामी का एस कैपिटल है, लोकस्ट का एल कैपिटल है, वेयर का डब्ल्यू कैपिटल है, ऑलवेज का ए कैपिटल है। सिमिलरली आप देखेंगे कि जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ एनी वर्ड ये कैपिटलाइज हो गया है। यदि आपको ऐसा नहीं चाहिए और यदि आपको बैक टू सेंटेंस केस जो नॉर्मल जो कन्वेंशनल मोड है उसमें चाहिए, तो आप जस्ट क्लिक करेंगे तो ये बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। एक और आखिरी ऑप्शन है टॉगल केस का, और आप देखेंगे कि इसे आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पहला जो कैरेक्टर है वो स्मॉल है और जो रिमेनिंग कैरेक्टर है वो कैपिटल है। दिस इज एक काइंड ऑफ थोड़ा जो क्या है कि, और ये क्या हुआ है कि जो पहला जो सेंटेंस का जो वर्ड है उसे किया गया है। आप इसे आपको नहीं पसंद है तो आप इसे कर सकते हैं। और जो एक और आखिरी ऑप्शन है शॉर्टकट का यूज़ करते हुए, तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और इसका शॉर्टकट है Shift+F3, और Shift+F3 के क्लिक करने से आप 3 मोड में चेंज कर सकते हैं। पहला सेंटेंस केस है, दूसरा अपर केस है, और तीसरा लोअर केस है। तो 2 ऑप्शन आप नहीं कर पाएंगे। 2 ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस, जो लोअर दोनों है उससे आप Shift+F3 से यूज़ नहीं कर पाएंगे, बट रिमेनिंग जो 3 ऑप्शन है सेंटेंस केस, लोअर केस एंड अपर केस, उसे आप जस्ट Ctrl+Shift+3 के कंटिन्यूस प्रेस करने से आप बदल सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे, आप इसे सेलेक्ट कीजिए और Shift+F3 प्रेस कीजिए, आप देखेंगे कि सारे कैपिटलाइज हो गया। अभी यहाँ पे फिर से मैं Shift+F3 प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखेंगे सारे मिनिमाइज हो गया है, सारे जो कैरेक्टर हैं वो स्मॉल केस में आ गया है।
और फिर से मैं शिफ्ट F3 डाल रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये सेंटेंस केस में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से आप किसी भी वर्ड को डिफरेंट केसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा है कि आपको हाउ टू चेंज सेंटेंस केस को समझने में ये वीडियो मदद किया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।